अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और सपना है पूरी करने का, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे ट्रेनिंग का ही नहीं बल्कि अपने माइंडसेट का भी। वीडियो स्किप किया तो आप फ्यूचर का डिसीजन गलत ले सकते हो, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विवेक। स्वागत करता हूँ अपने ही एक यूट्यूब चैनल विवेक एसएसबी में। तो दोस्त, एसएससी जीडी के द्वारा जो भी एसएसबी बनते हैं, बीए बनते हैं, उनकी ट्रेनिंग का बात करते हैं, जो कोई कोचिंग में नहीं बताया जाता है, ना उनके सिलेबस में लिखा जाता है। तो आप भी अगर एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी किसी का भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एसएससी जीडी ट्रेनिंग क्या होती है? ये ट्रेनिंग नहीं, ये डिसिप्लिन की फैक्ट्री बनाया जाता है। जैसे ही आप ट्रेनिंग सेंटर में एंटर करते हैं तो आपका माइंड सेट, वेपन हैंडलिंग, ऑर्डर फॉलो करना एंड ऑर्डर देना भी, टीम में रहना, मेंटल टफनेस, सवाल पूछा नहीं जाता है, ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। जो दर्द सह गया वही यूनिफॉर्म पहन गया। यही ट्रेनिंग सेंटर का सबसे बड़ा ट्रूथ है। तो हमारा ट्रेनिंग का पीरियड होता है 9 महीने से 9-10 महीना, नॉर्मली 11 महीना भी चल जाता है, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग 11 महीना हुआ था। ट्रेनिंग में सबसे पहला काम किया जाता है, जो सिविलियन बन के हम लोग जाते हैं, सिविलियन को सबसे पहले हमको फोर्स के अनुसार, फोर्स मेंबर के अनुसार ढाला जाता है। सबसे पहला काम, जहाँ हाँ के अलावा ना का कोई कॉलम नहीं बनता है। रोज़ आपको 4:30 बजे उठना पड़ेगा, चाहे धूप हो, बरसात हो, ठंडी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको 4:30 बजे उठना है। 4:30 बजे उठने के बाद आपको सबसे पहला काम होगा वेपन लाना। वेपन क्लास पोस्ट पर रखा जाता है। उसके बाद आपका पीटी स्टार्ट होगा। पीटी जो 1.6 किलोमीटर भी हो सकता है, 5 किलोमीटर भी हो सकता है। ये डे बाय डे चेंज होता है। 1.5 घंटे का पीटी होता है। 7:30 बजे के बाद 5 से 6:30 7 बजे तक आपको पीटी करने के बाद आपको छोड़ दिया जाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको ड्रिल के लिए बुलाया जाता है, प्लस वेपन का भी क्लास इसमें किया जाता है। तो ड्रिल के लिए हमें खाकी ड्रेस पहना जाता है, जो बता दूंगा मैं, मेरा पिछले वीडियो भी आप देख सकते होंगे, तो उसमें भी पता होगा कि खाकी ड्रेस कैसा होता है। ये सब ड्रिल टेस्ट चलता है अप्रॉक्सीमेटली 10-11 बजे तक चलेगा, फर्स्ट हाफ, जिसमें आपको खून पसीना पूरा मेहनत तोड़ा जाएगा आपकी बॉडी को, जिसमें आपको नॉर्मल पेन भी होता है बहुत ज़्यादा, शरीर का पूरा अंग अंग तोड़ता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। उसके ऊपर मैं बता दूंगा ट्रेनिंग के टाइम में जब हम क्या क्या चीज़ लेके जाएंगे, जिससे हमें बाद में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। मान लो पेन हो रहा हो, शरीर टूट रहा हो, तो उसमें जो दर्द होता है, मसल्स बोन ब्रेक होता है, उसके लिए भी। उसके बाद हमारा वेपन का क्लास होता है। वेपन का क्लास होता है जिसमें बहुत ही केयरफुल होकर वेपन हैंडलिंग के बारे में अच्छी सी सिखलाई दी जाती है। फायर कैसे करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, ये सारी जानकारी। उसके बाद आधा पौन घंटा के लिए आपको छोड़ दिया जाता है, जहां आपको नहाना होगा, फ्रेश होना होगा, खाना खाना होगा। फिर आपको 2 बजे से क्लास में बैठना होगा। 2:30 बजे क्लास स्टार्ट होगी तो 2 बजे आपको बैठना पड़ेगा, जहाँ पे आपको नॉर्मल हमारे लॉ के बारे में बताया जाएगा। जो हमारे फोर्स लॉ है, हमारे सीआरपी सीआईपी से जो अब बीएनएस बन चुका है, वो लॉ पढ़ाया जाता है। उसके बाद शाम के टाइम में बकिंग स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद रोल कॉल होता है। ये हमारी दिनचर्या हो गई। हमारा ट्रेनिंग 42 हफ्तों का होता है। हर हफ्ते आपको पहला तीसरा हफ्ता तक आपको कुछ नहीं करेगा। तीसरे हफ्ते से लेके एंड तक आप लोगों का पूरा ऑब्स्टिकल, रनिंग, बीपीईटी, ये एवरी वीक आपको करवाएगा। 1.6 किलोमीटर ऑब्स्टिकल, एंड ऑब्स्टिकल भी होता है 16 प्रकार का ऑब्स्टिकल, जिसमें होता है रस्सा होता है, मंकी रोप होता है, 8 फीट बॉल होता है, डबल डिच होता है, उसको पार करना पड़ेगा, एंड सो मैनी मोड्स, जिसको मैं वीडियो में बता दूंगा। वर्दी पहनने का स्टाइल, आपको डिसिप्लिन का स्टाइल, आपको किससे कैसे बात करना है, आपको ऑर्डर फॉलो करना है और करवाना भी है, टीम में कैसे रहना है, टीम को कैसे हैंडल करना है, ये सारी जानकारी आपको ट्रेनिंग में दिया जाता है। जहाँ एक आप सिविलियन के से टूट के आप फौज के बंदे, एसएसबी के जवान बन जाते हैं। के बीच आप कोई हिडन चीज़ भी होगा, मेंटल टफनेस, फिर सारी प्रॉब्लम होगी, नींद की कमी होगा, इंजरी होगा, आपको नींद तो लेने ही नहीं देगा। सबसे पहला चीज़ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है। आपको रास्ता भी चलना होगा तो उसके लिए भी एकदम डिसिप्लिन से जाना पड़ता है। ये सारी चीज़ ट्रेनिंग का सबसे बेसिक पार्ट है यार ये। उसके बाद तो आप धीरे धीरे सीख जाते हैं। सीखने के बाद आप खुद आप रास्ता पकड़ लेते हैं, सब चीज़ ठीक होने लगता है। फिर आपको मन भी लगने लगता है, जब आपके फ्रेंड बनेंगे धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने लगेगा। फिर ट्रेनिंग लगेगा नहीं कि ट्रेनिंग कब गुजर गया 42 हफ्ता, जैसे कि मेरे साथ हम लोगों के साथ हुआ था। ट्रेनिंग टाइम में आपको एंटी राइट कंट्रोल,
ह्यूमन राइट, ये सब के बारे में भी, क्राउड कंट्रोल के बारे में भी अच्छे से बताया जाता है। और उसके साथ साथ ट्रेनिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम भी होते हैं, जैसे फीवर आना। शरीर को टूटेगा तो फीवर तो आएगा ही। ये जो हमारा जो अपना ओवर कॉन्फिडेंस, एक कॉन्फिडेंस एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है। ओवर कॉन्फिडेंस का तो नाम ही मत लो ट्रेनिंग सेंटर में। कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, ऐसा हालत हो जाता है ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग में शुरू के 1-2 हफ्ते तो सब चुप चुप के रोते हैं, कहते हैं कहाँ फंस गया यार, कहाँ फंस गया यार। लेकिन बाद में फिर बहुत अच्छा होने लगता है दोस्त। आप लोग भी घबराना नहीं, हिम्मत रखना। बस ये लास्ट ऑप्शन होगा ट्रेनिंग, फिर उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारी चीज़ भी चलती रहेगी, साथ साथ आपको हर हफ्ते आपको ऑब्स्टिकल का, पीपीटी का, 1.6 किलोमीटर का, ये सारा चीज़ का भी टेस्ट भी देना पड़ेगा। उसके बाद 3 महीने पे पूरा फुल्ली टेस्ट होगा, जिसमें आपका ड्रिल टेस्ट होगा, आपका मार्चिंग देखा जाएगा, सैल्यूट देखा जाएगा अधिकारी के सामने कैसे सैल्यूट करते हैं। उसके बाद आपका पेपर दिया जाएगा, पेपर में पास होना पड़ेगा। वेपन का भी टेस्ट किया जाएगा, जिसमें आपको 1 मिनट के अंदर 3-3 वेपन, चार्जर वेपन को खोलना पड़ता है। मतलब टोटल बहुत सारे अच्छे से ट्रेनिंग कराया जाता है। उसके बाद लास्ट टाइम में जब आपको 39-40 के आसपास आपको 1 हफ्ते का जंगल ट्रेनिंग भी होता है, जिसमें आपको भाई साहब ना नहाने का टाइम, ना सोने का टाइम, बिल्कुल नहीं। जब मन तब, कहाँ मन कहाँ भेज देगा कुछ पता नहीं। आपको एक दाल चावल और नमक के साथ आपको बोल देगा जंगल में सर्वाइव करने के लिए। तो ये सबसे भी टफ टाइम था, बट सब निकल जाता है दोस्त, क्योंकि तब तक आप हैंडल करना सीख जाते हैं। टीम मैनेजमेंट करना, टीम लीडर को बात मानना, ये सारी चीज़ सीख जाते हैं हम। और यही चीज़ ही सिखलाई इसलिए होती है, इसी के कारण तो ये ट्रेनिंग आसान नहीं होता सबके लिए। लेकिन अगर तुम्हारा जिद है, तुम्हारा मेंटल स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, तो आप कर सकते हो। उसके साथ साथ जब आप ये सब चीज़ क्लियर कर लोगे, तो लास्ट जो ऑप्शन ये हफ्ता होगा, 42वीं हफ्ता, उसमें आपका पासिंग आउट परेड होगा, जहाँ पे आप सारा चीज़ भूल जाओगे, दुख दर्द, कौन तुम्हें कितना स्ट्रिक्ट, कितना पनिशमेंट दिया। सब तुम्हारे जो इंस्ट्रक्टर होंगे वो भी तुम्हारे ऊपर रिस्पेक्ट करेंगे। तुम्हारी माँ के सामने, तुम्हारे फादर लोग सामने, उनकी आंखों के सामने आंसू रहेगा तुमको देख के, जब तुम शपथ लोगे। बहुत उस टाइम का तो बात ही मत पूछो, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आप एसएसबी के जवान, बीएसएफ के जवान, सीआरपीएफ का, सबका ऐसे ही नॉर्मल ऐसे ही पैरेड चलता है। ट्रेनिंग कुछ इस प्रकार ही है। बट वो चीज़ करने के लिए आपको थोड़ा सा 42 हफ्ता का सफ़र पूरा कर लेना है दोस्त। हिम्मत रखो, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। बस ये लास्ट है, लास्ट के बाद सब खत्म। उसके बाद फिर आप भी एसएससी जीडी के एस्पिरेंट वालों डिसिप्लिन के दिन सीखने लग जाते हो। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में फेल भी होते हैं, क्योंकि वो जो हमारा ट्रेनिंग है उसको लाइटली लेते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस पे होते हैं, इंस्ट्रक्टर का बात नहीं मानते हैं, जैसे बोलते वैसे करते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी ट्रेनिंग में फेल होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको बढ़िया करना है, आपको ट्रेनिंग में कुछ अपना जो परफॉर्मेंस है उसको बेस्ट रखना है, तो उसके लिए आपको जंक फूड स्मोकिंग वगैरह भी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये आप करोगे ना, तो वो आपका सांस फूलेगा, फिर हर बार रनिंग करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो फिलहाल मत करना भाई, कोई लोग अगर करता भी तो छोड़ देना कुछ दिनों के लिए, क्योंकि बहुत टफ होता है भाई स्मोकिंग वगैरह करके। जंक फूड भी मत खाना, वो इंस्ट्रक्टर तुम्हें सब समझा देंगे वहाँ पे, एकदम बच्चों की तरह रखते हैं और समझाते भी हैं, पनिशमेंट भी देते हैं, जो कि आपके लिए, हमारे लिए ही रहता है। फिर मिलते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए मैं अब रखता हूँ। दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपका सपना रियल है तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं मिलते हैं फिर अगले नए एक ब्लॉग्स में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।